इसी तरीके से कल क़यामत के दिन लोगों की भीड़ लगी होगी। अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़यामति अस्सलाह। क़यामत के दिन सबसे पहले जो हिसाब किताब अल्लाह के यहाँ होगा, मैदान महशर में जो हमसे सबसे पहले हिसाब किताब लिया जाएगा वो नमाज के ताल्लुक से लिया जाएगा। सबसे पहले जो पूछताछ होगी वो नमाज के ताल्लुक से होगी। लोगों की एक भीड़ लगी होगी। कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ नियत बांधे पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ नियत बांधकर जिन्होंने पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पेट पे नियत बांध के नमाजें पढ़ी। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने हाथ छोड़ के नमाजें पढ़ी। ऐसे होंगे जिन्होंने रफुल यदैन किया होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ी होगी। और कुछ ऐसे होंगे जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने को जुर्म अजीम मानते होंगे। वो कहते होंगे जहन्नम के अंगारे मुंह में रखे जाएंगे अगर हमने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ ली, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे होंगे, कुछ वैसे होंगे और अल्लाह हिसाब किताब लेगा। हमने जो नमाज फर्ज की थी तुमने पढ़ी या नहीं पढ़ी, सब अपने अपना जवाब देंगे। इधर बांधने वाले भी, इधर बांधने वाले भी, इधर बांधने वाले भी, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने वाले भी, 8 रकात तरावी वाले भी होंगे, 20 रकात तरावी वाले भी होंगे, ज़ुहर की 10 पढ़ने वाले और 12 वाले भी होंगे, इशा की 7 रकात को जरूरी समझने वाले और कुछ 17 से 1 रकात कम न पढ़ने वाले भी होंगे। हर किस्म के लोग क़यामत के दिन होंगे। अल्लाह पूछेगा तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी जो हमने फर्ज की थी। सब अपना अपना हिसाब किताब देंगे। वो कहेंगे नमाज तो है। आवाज आएगी यहाँ ये मत बताओ कि तुम कैसे पढ़ते थे। लोगों हमने नमाज सिखाने के लिए, हमने नमाज का तरीका बताने के लिए हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा था। और हमने तुमसे ये कहा था लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए नबी अकरम की पूरी जिंदगी आइडियल है, पूरी जिंदगी नमूना है। और खुद तुम्हारे नबी ने ये कहा था सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। मुझे ये मत बताओ कि ऊपर नियत बांधी या नीचे नियत बांधी। हमारे पास नमाज वो लाओ जो जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक हो। हमारे पास नमाज वो हम पास करेंगे और उस नमाज को कबूल करेंगे जो हमारे नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल और मॉडल के मुताबिक होगी। ये हमारी और आपकी तरफ से ये शोबाजियां हैं। इधर बांधो तब भी हो जाती है, इधर बांधो तब भी हो जाती है, इधर बांधो तब भी हो जाती है। ये हमारी कयास आराइयां हैं कि 4 इमाम चारों तरफ, किसी ने ऊपर बांधी, किसी ने नीचे बांधी। अल्लाह ने न 4 इमाम भेजे, न हजारों बुजुर्ग भेजे। अल्लाह ने सबसे बड़ा बुजुर्ग जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाकर भेजा है। और इबादत भी वही कबूल होगी जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। और जो तरीका नबी ने बताया है वही तरीका माना जाएगा। और जो नमाज नबी के तरीके पर पढ़ी गई होगी वही नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। जैसे 2 रुपए का पेन भी पेन है और 1000 रुपए का पेन भी पेन है, लेकिन आप उस पेन को कबूल नहीं करते जो आपके मॉडल के मुताबिक नहीं बनाया गया। अल्लाह भी उस नमाज को कबूल नहीं करेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के मॉडल के खिलाफ है या नबी के तरीके के खिलाफ। हर चीज में इबादत और इबादत में तरीका नबी अकरम का। जानते हो अभी कुछ दिन पहले ये इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में हमारे लखनऊ में किसी ने यूट्यूब पे डाला और बहुत उसका शोर हुआ कि साहब हम फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए एक दिन का रोजा रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर लोग बह गए जज्बात में और वो समझने लगे कि हम हिंदुस्तान में बैठकर रोजे की हालत में फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें तो अल्लाह ज्यादा कबूल करेगा। आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आपकी नीयत पर मुझे शक व शुबा नहीं है, लेकिन आपने दुआ के लिए जो तरीका इख्तियार किया है वो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं था।
आपने कभी किसी कौम के लिए दुआ अगर करना चाहिए तो उसके लिए आपने कोई रोजा नहीं रखा, और रोजा रखकर आपने किसी कौम के लिए दुआ नहीं कराई है। इसलिए मेरे भाइयों, दुआ करने का हक है आपका, आप दुआ कीजिए, लेकिन उस दुआ के लिए सबको आप हुक्म दें कि आप जुमे के दिन रोजा रखें, जबकि अल्लाह के नबी ने नफली रोजा जुमे के दिन, खास कर जुमे के दिन को मुतय्यन करके रखने को मना फरमाया है कि आप कोई भी नफली रोजा जुमे के दिन मुतय्यन करके आप नहीं रख सकते कि मैं जुमे के दिन का रोजा रखूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ कुछ नीम मुल्ला ये ऐलान करते हैं अपने फेसबुक पर और पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाते हैं कि फला तारीख में जुमे के दिन रोजे की हालत में अपनी मस्जिदों में जमा होइए और फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। मेरे भाइयों, दुआ का कहना तो जायज है, कह सकते हैं आप, लेकिन दुआ के लिए जो तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि सबको रोजा रखवाया जाए, ये तरीका नबी अकरम के उसूल, ज़ाब्ते, आइडियल और मॉडल के खिलाफ है। इसीलिए हर इबादत में नबी अकरम का तरीका देखा जाएगा कि नबी अकरम का तरीका। हर वो काम अच्छा नहीं है जिसको हम अच्छा समझते हैं। काम वही अच्छा माना जाएगा जिसका सबूत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से मिलेगा। हमारे अच्छा समझने से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाएगी। हमारे अच्छा समझने से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाएगी। अच्छी वही मानी जाएगी जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको अच्छा कहा है, जिसको करने का हुक्म दिया है। अब हम गौर करें, जिस तरीके से हम और आप यहाँ बैठकर जलसा सुन रहे हैं, क्या सहाबा किराम अल्लाह के नबी की बात और नसीहत नहीं सुना करते थे? सुनते थे। तो क्या वो यही तरीका था? हदीस की किताबों में आता है, जब नबी अकरम वाज करना, नसीहत करना शुरू कर दिया करते थे तो सहाबाए किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाया करते थे कि ये डिस्टर्ब हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। अगर हमने कोई चीज रह गई नहीं सुन पाए तो यहाँ तो जुमे के खुतबे होते हैं मस्जिदों में, और जिन मस्जिदों में पंखे नहीं लगे होते हैं हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, और उस जमाने से मैंने तकरीरें करना शुरू की है, 25 सालें तो हो ही गई हैं। ऐसी ऐसी मस्जिदें देखी जहां पंखे तक नहीं थे, तो जुमे का खुतबा दे रहा हूं और लोग हाथ का पंखा उठाकर अपने ऊपर झल रहे हैं, हाथ का पंखा उठाकर अपने ऊपर झल रहे हैं। ऐसी कौम से क्या तवक्को रखी जा सकती है? अभी शेर सुन रहे थे आप, अभी अशार सुन रहे थे आप, इतने दूर से बुलाया था आपने, फिलिस्तीन के ऊपर भी आपने नज़म सुनी है। क्या ऐसी कौम से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, वहां की आवाम के लिए, नौनिहालों के लिए, वहां के बच्चों के लिए और वहां की औरतों के लिए अपनी जान की कुर्बानी और अपनी जान का नजराना पेश कर सकती है? जो कौम 2 घंटा इत्मीनान के साथ बैठकर, सुकून के साथ बैठकर एक दीनी जलसा नहीं सुन सकती हो, बीच में उसको कई बार उठना पड़ता हो, ऐसी कौम से क्या आप ये तवक्को लगा सकते हैं कि ये कौम फिलिस्तीन के लोगों की मदद करेगी? अच्छी आवाज में तकरीर सुन लेना और अच्छी आवाज में मुशायरा सुन लेना ये एक अलग चीज होती है, लेकिन हमदर्दी के तौर पर मेरे भाइयों किसी को याद करना और हमदर्दी के तौर पर उसकी मदद करना ये अलग चीज होती है, तो हमारे और आपके अंदर नहीं। कितना शोर और हंगामा, और वो भी जलसों में, और हमारी तकरीर में जब ये हाल हो तो बेचारे और दूसरे मौलवियों ने कैसे भुगता होगा? तसव्वुर करें। भैया बैठ जाओ या उठ के चले जाओ, मुझे मालूम है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है, वो सीधी नहीं हो सकती है, चाहे 100 साल नल के पाइप में रखो, वो हम कितना भी चीखेंगे वो आप वही करोगे जो करते आ रहे हो। 25 साल से नहीं सुधरी कौम तो आप क्या सुधरेगी? ठीक है, जाना हो तो जाओ, शुगर के मरीज हो, पेशाब ज्यादा लग रहा हो तो जाइए। तो मेरे भाइयों सुनिए, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हर चीज में नबी का उस्वा देखा जाएगा।
आप दुआ के लिए कह रहे हैं ठीक, लेकिन दुआ के लिए अल्लाह के नबी ने कभी रोजे का हुक्म नहीं दिया कि रोजा रखकर दुआ करो। वो अलग बात है कि बहुत सी जंगें रमजान के महीने में हुई, सहाबा किराम ने इसलिए रोजा रखा क्योंकि रमजान का महीना था, रोजा फर्ज था, वो फर्ज रोजा भी रखते थे और जिहाद भी करते थे, वो एक अलग मसला है। लेकिन जब रमजान का महीना ना हो तो ऐसी सूरत में आप किसी कौम के लिए दुआ करना चाहें तो उसके लिए स्पेशल रोजा रखना ये जायज नहीं है। इसके जवाब की दलील आपको कुरान और हदीस से देना पड़ेगी जो आपके पास नहीं है। अच्छा काम वो नहीं है जो आप बता रहे हैं, अच्छा काम वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं, उसको अच्छा माना जाएगा। नमाज का मसला हो, रोजे का मसला हो, कोई भी मसला हो, हर चीज में हमें अल्लाह और उसके रसूल को देखना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि शरीयत क्या कहती है, हमें ये देखना पड़ेगा कि शरीयत क्या कहती है। मैंने तितवारी के जलसे में एक वाकया सुनाया था, देखिए लोग कितना डरते थे। सही बुखारी के अंदर एक वाकया आया है, हजरत उमर फारूक और हजरत अम्मार इब्न यासिर दोनों एक सफर में है। चाचा बैठ जाओ, चाची सो गई होंगी, किसी काम की नहीं है, बेकार है, अब जा रहे हैं, जाओ 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 जल्दी, सामने से निकलते हैं तो